हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू हैशटैग सरप्राइज। इस वीडियो में मैं आपको 5 अगस्त 2022 को जो 10th क्लास का साइंस 1 का महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम हुआ था, इस बोर्ड एग्जाम का मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको शो करने वाला हूं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव। यहाँ पर है द फॉर्मूला फॉर एस्केप वेलोसिटी इज डैश। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी 2gm/r। सेकेंड क्वेश्चन, टू प्रिवेंट रस्टिंग अ लेयर ऑफ डैश मेटल इज अप्लाइड ऑन आयरन शीट्स। इसका करेक्ट आंसर आएगा जिंक। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, कार्बोनेट ओर्स आर स्ट्रांगली हीटेड इन अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर टू ट्रांसफॉर्म देम इनटू ऑक्साइड्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डैश। इसका करेक्ट आंसर है कैल्सिनेशन। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आई द वैल्यू ऑफ आर बिकम्स इक्वल्स टू 90 डिग्री। दिस वैल्यू ऑफ आई इज कॉल्ड डैश। इसका करेक्ट आंसर है क्रिटिकल एंगल। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, द डैश कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। इसका करेक्ट आंसर है आइरिस। अब उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बी। यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। कॉलम ए के अंदर है इलेक्ट्रिक करंट और कॉलम बी के अंदर देखिए यूनिट्स लिखे हुए हैं, ओम, एम्पियर एंड वोल्ट। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या रहता है? इसका यूनिट रहता है एम्पियर। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द हाइट ऑफ लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट अबव द अर्थ सरफेस। इसका करेक्ट आंसर है 180 किलोमीटर टू 2000 किलोमीटर। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, स्टेट ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हेन द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस द रिफ्लेक्टेड रे डज नॉट पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। ये ट्रू स्टेटमेंट है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द ऑड मैन आउट। यहाँ पर देखिए मीथेन, इथीन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन है। तो यहाँ पे जो ऑड है वो कौन सा है? वो है इथीन। अगर आप देखेंगे जो रिमेनिंग 3 एलिमेंट्स है, यहाँ पे लास्ट में है ANE, यहाँ पे भी देखिए ANE और यहाँ पर भी है ANE, मतलब ये सब अल्केन है। मीथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन ये अल्केन है। और अगर आप देखेंगे ये तो यहाँ पे है ENE। सो ये इथीन जो है ये अल्कीन है। तो यहाँ पे जो ऑड रहेगा वो रहेगा इथीन, बिकॉज रिमेनिंग क्या है? रिमेनिंग अल्केन है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द लॉ फ्रॉम द गिवन फिगर। देखिए ये फिगर है, आपको लॉ आइडेंटिफाई करना है। सो इसका आंसर आएगा राइट हैंड थंब रूल। क्वेश्चन नंबर 2A, गिव साइंटिफिक रीजंस एनी टू। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, जनरली मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो इसका कंप्लीट साइंटिफिक रीजन आप लोग देख सकते हैं। स्टूडेंट, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन की पीडीएफ शो कर रहा हूं, ये सॉल्यूशन की पीडीएफ आपको वायलन महाराष्ट्र बोर्ड एप्लीकेशन में फ्री में मिल जाएगा। पीडीएफ की लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है। आप लोग जैसे ही लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे वो पीडीएफ वायलन एप्लीकेशन में ओपन होगा। ये फ्री एप्लीकेशन है महाराष्ट्र बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है, A magnetic needle shows decreasing deviation of its angle as distance from a current carrying conductor is increased. So इसका भी complete answer यहाँ पर present है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, we see the sun even before it emerges above the horizon. So इसका भी complete scientific reason यहाँ पे present है। अब उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी 3। यहाँ पे देखिए पहला न्यूमेरिकल है, हाउ मच हीट एनर्जी इज नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 10 किलोग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अंदर सिंपली ये फॉर्मूला यूज करना था, मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर, एंड देन आप लोग वैल्यूज पुट करेंगे 10 इंटू 1 इंटू 70। सो फाइनल आंसर आएगा 700 किलो कैलोरी। देखिए वीडियो में मैं कोई भी चीज ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं या आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, विल द वैल्यू ऑफ G बी सेम एवरीवेयर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जस्टिफाई योर आंसर। सो इसका आंसर आएगा नो, वैल्यू ऑफ G विल नॉट बी सेम एवरीवेयर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। क्यों? क्योंकि जो ग्रेविटी का वैल्यू रहता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। और हमें पता है कि जो अर्थ है वो एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं है, तो इस वजह से रेडियस का वैल्यू अर्थ के सरफेस पे डिफरेंट रहता है। लाइक पोल्स पे रेडियस का वैल्यू कम रहता है, इक्वेटर पे रेडियस का वैल्यू ज्यादा रहता है। तो इस वजह से जो G है, G का वैल्यू अर्थ पे हर जगह सेम नहीं रहता है। सो इसका कंप्लीट आंसर आप लोग देख सकते हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन 3, आइडेंटिफाई द एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। आपको बताना था ये 4 रिएक्शन गिवन है, कौन सा एक्सोथर्मिक है, कौन सा एंडोथर्मिक है। तो देखिए जो पहला रिएक्शन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, प्रोडक्ट के साइड में हीट है। कभी भी याद रखना, अगर प्रोडक्ट के साइड में हीट रहेगी तो ये रिएक्शन रहेगा एक्सोथर्मिक। तो इस वजह से फर्स्ट का आंसर आएगा एक्सोथर्मिक। उसके बाद सेकंड रिएक्शन में आप लोग देख सकते हैं एरो के ऊपर हीट है। कभी भी याद रखना, अगर एरो के ऊपर हीट रहा तो वो रिएक्शन एंडोथर्मिक रहता है। तो इस वजह से इसका आंसर आएगा एंडोथर्मिक। थर्ड रिएक्शन भी देखिए आप, यहाँ पे प्रोडक्ट के साइड में हीट है। अगर प्रोडक्ट के साइड में हीट रहता है तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं।
उसके बाद जो फोर्थ रिएक्शन है यहाँ पे एरो के ऊपर हीट का सिंबल है, इसका मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, गिव वन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट्स। देखिए यहाँ पे पहला क्या है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, दूसरा क्या है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। सो दोनों का वन वन फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। स्टेट एनी टू यूजेस ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल के एनी टू यूजेस आपको लिखना था, तो यहाँ पे देखिए 2 यूजेस लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग एनी 5। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फेनोमेना शोन इन द फिगर बिलो, स्टेट एंड एक्सप्लेन इट। तो देखिए इस डायग्राम में कौन सा फेनोमेना दिखाया गया, इस डायग्राम में बेसिकली दिखाया गया है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। आपको इसे स्टेट करना था, मतलब स्टेटमेंट लिखना था, तो देखिए उसका स्टेटमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है एंड इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर प्रेजेंट है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। देखिए यहाँ पे डायग्राम गिवन है एंड इसके बेस पे टोटल 3 क्वेश्चन है, ये तीनों का आंसर लिखना था। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा इलेक्ट्रिक मोटर, सेकंड का आएगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, एंड जो थर्ड क्वेश्चन है गिव एनी 2 यूजेस ऑफ द डिवाइस। सो इसके अंदर आएगा कोई भी यूजेस लाइक फैंस, रेफ्रिजरेटर, मिक्सर। इलेक्ट्रिक मोटर हर जगह पे यूज होता है, फैंस में रहता है, रेफ्रिजरेटर में रहता है, मिक्सर्स में रहता है, वॉशिंग मशीन में रहता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ नाइट्रोजन। अगर एटॉमिक नंबर 7 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहेगा, 2,5। लास्ट का नंबर क्या है, 5, इसका मतलब वैलेंस शेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ नाइट्रोजन इज N2। ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो देखिए ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एंड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो देखिए ये है लाइन स्ट्रक्चर, ये है डॉट स्ट्रक्चर और ये है लाइन स्ट्रक्चर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ आर 5 kg एंड 49 न्यूटन रेस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी देयर वैल्यूज ऑन द मून, assume that the acceleration due to gravity on the moon is 1/6 of that of earth। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, क्वेश्चन के अंदर मास ऑन अर्थ गिवन है 5 kg और वेट ऑन अर्थ गिवन है 49 न्यूटन। आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है मास ऑन मून एंड वेट ऑन मून। सबसे पहला कॉन्सेप्ट याद रखिए, जो मास का वैल्यू रहता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट रहता है। मतलब अगर आप मून पे चले जाएं तो भी मास का वैल्यू सेम रहेगा, या आप कहीं पे भी चले जाएं किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास रहता है वो सेम रहता है। तो इस वजह से मास ऑन मून का डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 5 kg। उसके बाद आपको क्या करना है, वेट ऑन मून कैलकुलेट करना है। वेट का फॉर्मूला रहता है मास ऑन मून मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी ऑन मून। ग्रेविटी ऑन मून क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि जो मून के ऊपर ग्रेविटी है वो 1/6 है अर्थ के। सो अर्थ का जो ग्रेविटी रहता है वो रहता है 9.8। क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि जो मून पर ग्रेविटी है वो 1/6 है, तो 9.8 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ग्रेविटी ऑन मून इज 1.63। मास और ग्रेविटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए मास है 5, ग्रेविटी है 1.63, इसका आंसर आएगा 8.15 और वेट का जो यूनिट रहता है वो रहता है न्यूटन। सो 8.15 न्यूटन ये इसका आंसर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5, टू विच ग्रुप डज द हेलोजन फैमिली बिलोंग, राइट एनी 4 हेलोजन्स। सबसे पहले देखिए जो हेलोजन फैमिली रहती है वो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को हम कहते हैं, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को हम हेलोजन फैमिली कहते हैं। तो इसका आंसर आएगा ग्रुप 17। एंड हेलोजन्स के नाम लिखना था तो नाम है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन्स, ये हेलोजन फैमिली के मेंबर्स हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो देखिए सबसे पहले रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है उसके हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो वो स्टेटमेंट सबसे पहले हम लिखेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन इज इक्वल टू बेसिकली रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। उसका एक एग्जांपल हमने लिखे और इस एग्जांपल को एक्सप्लेन कर दिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ। देखिए एक ग्राफ गिवन है, आपको इसे एक्सप्लेन करना था तो इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन यहाँ पर प्रेजेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, एन एलिमेंट हैज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज 2,8,2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट। एटॉमिक नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो भी नंबर्स गिवन है उसको ऐड कर दो। सो 2 + 8 10 होता है, 10 + 2 12। सो इसका एटॉमिक नंबर है 12। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रुप ऑफ दिस एलिमेंट। ग्रुप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, लास्ट में जो नंबर रहेगा वो रहेगा ग्रुप। यहाँ पे लास्ट में 2 है, सो ये एलिमेंट सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है, टू विच पीरियड डज दिस एलिमेंट बिलोंग। पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं, चेक करने का कि यहाँ पे कितने नंबर है। तो देखिए यहाँ पे 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, टोटल 3 नंबर्स गिवन है। मतलब ये जो एलिमेंट है ये थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई।
सो ये जो क्वेश्चन ए है इसका आंसर आएगा 25 सेंटीमीटर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द डिफेक्ट ऑफ विजन शोन इन द फिगर। इस फिगर में कौन सा डिफेक्ट ऑफ विजन बताया गया है वो आपको बताना था, तो इसका आंसर आएगा हाइपरमेट्रोपिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 25 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पावर। आपको फोकल लेंथ गिवन है, आपको पावर कैलकुलेट करना था। सबसे पहले देखिए फोकल लेंथ सेंटीमीटर में गिवन है तो आपको इसे मीटर में कन्वर्ट करना होगा। सेंटीमीटर से मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सिंपली डिवाइड बाय 100। पावर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ। सो 1 अपॉन फोकल लेंथ का वैल्यू क्या है 25 अपॉन 100। सो 1 अपॉन 25 अपॉन 100 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद ये जो 100 है ये ऊपर चला जाएगा, तो 100 को 25 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 4। और पावर का जो यूनिट रहता है वो रहता है कैपिटल डी, इसका मतलब होता है डिऑप्टर। सो पावर ऑफ लेंस इज 4D। उसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है, डिफाइन पावर ऑफ लेंस। सो पावर ऑफ लेंस का डेफिनेशन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डेफिनेशन। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, स्टेट द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। तो देखिए यहाँ पे टोटल 5 प्रॉपर्टीज गिवन है, जनरल प्रॉपर्टीज आयोनिक कंपाउंड्स की। सो स्टूडेंट्स ये कंप्लीट सॉल्यूशन था साइंस 1 महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम का। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये सॉल्यूशन आपको वायलन महाराष्ट्र बोर्ड ऐप में फ्री में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको जो इससे पहले के साइंस के एग्जाम हुए थे, लाइक जो 2022 में मार्च अप्रैल में हुआ था, या जो 2019 में हुआ था, जो 2020, जो 2021 में हुआ था, ये सारे बोर्ड एग्जाम्स के सॉल्यूशन आपको इस एप्लीकेशन में फ्री में मिल जाएंगे। प्लीज वीडियो को लाइक और अपने सभी 10th स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स को शेयर करें।